जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज जो है ना आपका पार्ट 4 हम लेकर आ गए हैं। देखिए 2-3 दिन से वीडियो हम बना नहीं पाए थे, कुछ प्रॉब्लम था। सोच रहे थे क्या मतलब ऑब्जेक्टिव का लाइव क्लास ले या आप लोग को वीडियो दें नए सेशन वालों के लिए। तो मैंने सोचा चलिए आप लोग के लिए एक वीडियो जरूर बना के दिया जाए, ठीक है ना। क्योंकि आप सभी फेयर करते होंगे, उनको पता है कि आप सभी जरूर फेयर करते होंगे, कोई ना कोई जरूर है कि मेरा वीडियो से फेयर करते होंगे और जो है ना एक अच्छा खासा एक नोट्स भी बनाते होंगे, आप लोग को पता है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आपको हम डेली एक वीडियो जरूर देंगे। भले एग्जाम भर थोड़ा कम बेस हो सकता है, लेकिन आपको जो है ना एग्जाम के बाद आपको कंटिन्यू मिलेगा। अभी देखिए फिलहाल में कहाँ थे खींचते हैं आपका, ठीक है ना। तो चलिए पार्ट 4 आ गए हैं, और यदि आप सभी को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो कम से कम वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ठीक है ना। तो एक क्लास को शुरू करते हैं। तो पार्ट 3 तक जो है ना हम आपका प्रकाश का परिकीर्णन तक, तो मतलब उसे क्या प्रकाश पुंज तक पढ़ा दिए थे, ठीक है ना। उन सभी वीडियो का लिंक जो है ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप सभी देख लीजिएगा, ठीक है ना। पूरा दे देंगे, तीनों वीडियो दे देंगे, ठीक है ना। ऐसे प्लेलिस्ट तो बना ही दी, आप सभी देख सकते हैं वहां से। तो यहाँ से हमारा पहला क्वेश्चन शुरू होता है प्रकाश का परिकीर्णन से, है ना। तो प्रकाश का परिकीर्णन होता क्या है, पहले इसको समझिए। देखिए ध्यान से, जो ये वस्तुएं हैं जो दिखाई पड़ती है या लाइट की वजह से दिखाई पड़ता है। यदि लाइट ना रहे तो दिखाई पड़ेगा। जैसे मेरे पास यह पेन है, तो यह पेन तभी दिखाई पड़ेगा जब इस पर प्रकाश पड़ेगा। प्रकाश पड़ने के बाद यह पेन क्या करती है, देखिए प्रकाश का परावर्तन परिकीर्णन का मतलब क्या होता है। मान लीजिए यह हमारा पेन है ना, क्या है, पेन है। जब इस पर प्रकाश किरणें पड़ती है तो यह पेन क्या करती है, प्रकाश की कुछ ऊर्जा को, जितना इसको क्षमता हो सकता है, कुछ ऊर्जा को यह अवशोषित कर लेती है, यानी कि अपने में खींच लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। उसके बाद शेष ऊर्जा को छिड़िया देती है चारों तरफ, ठीक है। शेष ऊर्जा को चारों तरफ छिड़िया देती है। वही जो ऊर्जा छिड़ियाती है ना, तो वही ऊर्जा हमारे आंखों तक पहुंचता है। तो वही ऊर्जा के माध्यम से हम इस वस्तु को देख पाते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा। देखिए इसका डेफिनेशन है, जब सूर्य से चलने वाली प्रकाश किरणें अत्यंत सूक्ष्म कणों पर पड़ती है, कण मतलब हुआ ये आपका देखिए सूर्य है, ये मान लीजिए यहाँ पे छोटा सा कण है, ये रहा कण, ठीक है ना। जब चलो भाई इसको हटा देते हैं, ठीक है। जब यहाँ सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें, देखिए ध्यान से, जब यहां से आएगी यह कणों पर पड़ेगी, तो यह कण क्या करती है, यह सूक्ष्म कण जो है प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है। फिर उसको जो है ना यहाँ देखिए चारों ओर यह जो है ना विस्तृत कर देती है, यानी कि विस्तारित कर देती है, यानी छिड़िया देती है। और इसी दरमियान अगर हम लोग वहां रहते हैं, कोई वस्तु या कोई व्यक्ति रहता है, उसका आंखों में एनर्जी जो पहुंचता है या लाइट जो पहुंचता है, जो लाइट को परावर्तित किया, ठीक है, जो लाइट को वन में फैलाया अपने, जो मतलब जो लाइट जो अवशोषित किया, अवशोषित करने के बाद जो ऊर्जा को छिड़िया दिया, वह ऊर्जा जब आंखों तक पहुंचता है तब वो वस्तु दिखाई पड़ता है। कभी कभी क्या होता है, देखे होंगे कि सुई नीचे गिर जाता है। जब सुई गिरता है ना, बड़ी गौर से खोजते किधर है किधर है, तो उसका परिकीर्णन हमारे आंखों तक पहुंचता, तब हम उस सुई को, छोटी सी सुई को देख पाते हैं। जब तक परिकीर्णन नहीं पड़ता था हम यानी कि उस वस्तु को नहीं देख पाते हैं, ठीक है। थोड़ा हम इसको थोड़ा हटा देते हैं, ठीक है, इतना। तो कहा में थे, तो हम लोग थे प्रकाश का परिकीर्णन में, ठीक है। चलिए ठीक है, तो वो उस क्या होता है, दिखाई पड़ना शुरू करता है, यानी कि प्रकाश के परिकीर्णन के पश्चात ही हम किसी वस्तु को देखते हैं या देखने का प्रयास करते हैं। जब तक परिकीर्णन ना हो तो हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन है कि जब सूर्य से चलने वाली प्रकाश किरणें अत्यंत, ये ना होगा, किरणें अत्यंत सूक्ष्म कणों पर पड़ती है, तो वे कण प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है, अपने में एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है ना। पुनः उसे चारों ओर फैला देती है। तो ऐसी घटना को प्रकाश का परिकीर्णन कहते हैं। और प्रकाश के परिकीर्णन के पश्चात ही हमें कोई वस्तु दिखाई पड़ती है। यदि परिकीर्णन ना हो तो कोई वस्तु दिखाई नहीं पड़ेगा। जैसे देखिए आप, एक बार आपको फिर से समझा देते हैं। ये रहा सूर्य, ठीक है ना। ये मान लिया यहाँ पे कोई कण है, सुनिएगा ध्यान से, कोई यहाँ क्या है, हमारा कण है। तो यहाँ से यहाँ सूर्य प्रकाश है, इसका रोशनी जब यहाँ पे पड़ेगा तो यह कण क्या करेगा, यह जो वस्तु जो छोटा सा कण है, वो प्रकाश की ऊर्जा को जितना उसमें क्षमता हो सके
वो एब्जॉर्ब कर लेती है, अपने में समाहित कर लेती है। समाहित करने के बाद यानी अवशोषित करने के बाद पूरा उसको चारों ओर फैला देती है। तो इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का परिकिरणन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का परिकिरणन कहते हैं। और इसी दरमियान अगर कोई व्यक्ति वहां पे घूमता है या फिर कोई व्यक्ति वहां रहता है, उसका आंखों पे यही परिकिरण यही परिकिर्णित किरणें जब हमारे आंखों तक पहुंचती है तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। जैसे कि यहाँ पे सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, कोई भी लाइट पड़ेगा, प्रकाश पड़ेगा, है ना, तो यह क्या करती है कि प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेगी, उसके बाद शेष ऊर्जा जो बच गया उसको जो ना इस दुनिया में क्या करते, छिड़िया देती है, वायुमंडल में छिड़िया देती है। तब हमारे आंखों पर वही प्रकाश किरणें आती है, तो इसी प्रकाश किरणों के माध्यम से हम इस वस्तु को देख पाते हैं, नहीं तो हम किसी वस्तु को नहीं देख पाते। जो भी वस्तु हमें दिखाई पड़ती है, मान लीजिए कुर्सी है, जो भी वगैरह वगैरह है जो दिखाई पड़ता है, तो परिकिरणित होता है पहले। वो परिकिरणित होने के बाद वही लाइट जो है ना, वही रोशनी हमारे आंखों तक पहुंचती है, तब वही लाइट के माध्यम से वो वस्तु दिखाई पड़ती है। आगे समझ में ना। चलिए, मुझे उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगता है तो अपना नोट्स जरूर बना लीजिएगा और जो है वीडियो को शेयर करने का प्रयास जरूर कीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, अब आपका अगला प्रश्न है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसके नियमों को लिखें। यानी कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और उसका नियम क्या है, उनको लिखना है, ठीक है ना। तो पहले आप समझ लीजिए, मेरी जो लिटरेचर है उनको समझ लीजिए, मेरे भाषा को हम जो समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। प्रकाश का मतलब होगा रोशनी, परावर्तन का मतलब होता है लौटना होता है। क्या होता है, परावर्तन का अर्थ होता है लौटना, यानी कि जब कोई वस्तु जब प्रकाश किरणें किसी वस्तु पर पड़ती है, पड़ने के बाद उससे वो लौट जाती है, यानी टकरा कर लौट जाती है। जब कोई प्रकाश किरणें किसी वस्तु से टकरा कर पुनः वो वापस लौट जाती है, तो इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आगे समझ में। चलिए, इसका देखिए कुछ डिफिनेशन आप जान लीजिए। चलिए, क्या है कि प्रकाश, देखिए ध्यान से, प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कि प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर जब लौटेगी तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे, ठीक है। क्लियर है ना। अब नीचे है कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। कौन कौन। पहला नियम देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। अगला है आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। चलिए, यहाँ पे आपको फिगर के माध्यम से समझा रहे हैं, देखिए ध्यान से। ये हमारा जो किरणें हैं देख रहे हैं ना, ये हमारा है आपतित किरण है, ठीक है। और ये जो है हमारा क्या है, लौटने वाली है, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। जो किरणें आती है आपतित किरण, और जो किरण टकरा के लौट जाती है उसको बोलते हैं परावर्तित किरणें। और अभिलंब में जब प्रकाश किरणें आती है, सीधे आती है, यानी लंबवत आती है, और वह उसी माध्यम वो लंबवत लौट जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु कहते हैं। चलिए, थोड़ा हम क्या करते हैं जी, इसका जो है ना, चलिए चेंज कर लेते हैं। ये जो है हमारा आपतन बिंदु है। तो वही हमारा पहला जो हमारा नियम था कि आपतित किरण एवं परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया ये अभिलंब तीनों, देखिए 1, 2, 1, 3, तीनों एक ही तल में स्थित होते, यह पहला नियम था। दूसरा नियम क्या था कि आपतन कोण, ये जो बीच में कोण बनता है ना, ये जो कोण बनता है इसको बोलते हैं आई, यानी आपतन कोण कहते हैं। और ये वाला जो कोण बनता है प्यारे बच्चों, ये हमारा होता है परावर्तन कोण, यानी कि आर कहते हैं। तो दूसरा नियम क्या था, दूसरा नियम यही था हमारा कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण का मान के बराबर होता है। यानी कि कहने मतलब हुआ कि आई बराबर आर होगा, यानी कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। यदि मान लिया जाए कि आपतन कोण हमारा 30 डिग्री बनता है, तो फिर से कि परावर्तन कोण भी हमारा कितना बनेगा बच्चों, 30 डिग्री ही बनेगा, ठीक है। यदि आपतन कोण अगर हमारा 20 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी 20 डिग्री ही बनेगा। आ रहा समझ में ना। वो आराम से देखिएगा, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब यानी प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कौन कौन नियम होते हैं। तो याद रखना है, आप एक नोट लिख लीजिए, एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता भी है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। आपको लिख लेना है कि प्रकाश के परावर्तन के दो
नियम होते हैं, यह ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, ठीक है ना। ऐसे आपको ना हम ऑब्जेक्टिव बाद में पूरा कराएंगे ही, लेकिन फिर भी आप लिखते चले जाइएगा नोटबुक में तो अच्छा रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, देखिए अब हम लोग पढ़ते बारीकी से कि आपतन कोण क्या होता है ना। आपतन कोण, परावर्तन कोण, अभिलंब, आपतन बिंदु, ये सब क्या होता है एकदम बिल्कुल आपको हम सरल भाषा में सिखाएंगे, ठीक है। आपतन कोण, एंगल ऑन इंसिडेंस, इंसिडेंस आपका हो गया एंगल, यानी कि आपतन कोण। देखिए है क्या कि आपतित किरण द्वारा अभिलंब के साथ बनाया गया कोण आपतन कोण कहलाता है, और आपतन कोण को आई से डिनोट करते, सूचित करते। देखिए ई जो हमारा किरण हुआ ना, जो आती किरणें हैं, देखिए इसका डायरेक्शन देखिए, ई जो किरणें हैं इसका नाम है आपतित किरण, और ई बीच में जो है आप लोग समझ रहे हैं इसका नाम क्या है, अभिलंब है। अभिलंब में जैसे किरणें आती है सीधे निकल जाती है। तो आपतित किरण और अभिलंब के साथ जो कोण बनता है इसका नाम है आपतन कोण, इसको आई से डिनोट करते हैं। उसके बाद परावर्तन कोण है, तो परावर्तन कोण किसे कहते हैं, तो परावर्तित किरण के द्वारा, है ना, परावर्तित किरण द्वारा अभिलंब के साथ, ये अभिलंब नहीं, परावर्तित किरण और अभिलंब के साथ जो कोण बनाया जाता है उसका नाम होता है परावर्तन कोण, और परावर्तन कोण को आर से डिनोट करते हैं, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो समझ में आ गया। आपतन कोण, आपतन कोण जो है आपतित किरण और अभिलंब के साथ कोण बनता है, और परावर्तन कोण परावर्तित किरणें और अभिलंब के साथ जो कोण बनता है उसका नाम है हमारा क्या, परावर्तन कोण है, ठीक है। तो आपको हमेशा याद रखना है, यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि प्रकाश के परावर्तन के नियम से संभव है, तो संभव यही है कि आपतन कोण का मान और परावर्तन कोण का मान आपस में क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। हमारा आता है छाया, शैडो। ये छाया क्या होता है, क्या बताया आपको छाया, जैसे हम लोग खड़े होते हैं ना धूप में, तो हमारे जब इधर प्रकाश सूर्य का प्रकाश इधर रहेगा ना, तो हमारे पीछे काला ऐसा क्षेत्र बन जाता है, हम जहां जहां जाते हैं ना साथ में बुलता है, इसको लोग परछाई कहते हैं, है ना। तो देखिए क्या है, यदि प्रकाश किरणें अपारदर्शी वस्तु पर पड़ती है तो उसके ठीक पीछे एक अंधेरा क्षेत्र का निर्माण होता है, उसी अंधेरा क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, छाया कहते हैं। जैसे मान लिया जाए यहाँ पे कोई व्यक्ति यहाँ पे है, देखिए बना दिए, मान लीजिए बन गया, और यहाँ पे सूर्य का किरण है, इधर से धूप आ रहा है, तो इसका जो आपका छाया जो बनेगा ना, देखिए इधर जमीन, अगर जमीन पर है छाया इसका ऐसे देखिए नीचे बन जाएगा, इसका जो है ना प्रतिबिंब छाया जो है ना नीचे बन जाएगा, नीचे इसका छाया बन जाएगा, क्योंकि आदमी तो अपारदर्शी वस्तु है, हमेशा छाया ना अपारदर्शी वस्तु का ही बनता है, पारदर्शी छाया नहीं बनता। अगर समझ में। चले नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है दर्पण। भैया ये दर्पण क्या होता है, देखिए एक्चुअली में दर्पण होता नहीं, दर्पण बनाया जाता है। आप सोचते हैं कैसे बात करें सर जी कि दर्पण होता नहीं बनाया जाता है, हाँ जी दर्पण बनाया जाता है। दर्पण देखिए, दर्पण दर्पण आईना जब आप देखिएगा ना, आईना के पीछे पेंट क्या होता है, पहले वो शीशा होता है, जब वो गोलीय शीशा हो या समतल शीशा हो, पहले शीशा होता है, उसी शीशा को काट के डिजाइन बना देता है, डिजाइन बना के जो पीछे पेंट कर देता है, तो वो क्या बन जाता है, दर्पण बन जाता है। उसमें एक खास नियम होता है कि वो प्रकाश की किरणों को परावर्तित करता है। अगर मान लीजिए हम मान ले जाए जैसे मान लीजिए मेरा शीशा या कोई शीशा है, अगर मान लीजिए हम इसे पेंट नहीं करेंगे, ठीक है ना, पेंट नहीं करेंगे तो आर पार दिखाई पड़ेगा। जब पेंट कर देंगे पीछे, तब जो है ना जो हमारे प्रकाश की यहाँ पे जब परिकिरणित होगी तो लौट के हम ही को दिखाई पड़ेगा, यानी कि हमारा प्रतिबिंब, हमारा जो ना यहाँ जो छाया जो है ना, मतलब हमारा जो शकल है दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा। अर्थात दर्पण जो है ना बनाया जाता है, दर्पण होता नहीं है, वो कांच का बना होता है, ठीक है। तो दर्पण इसको लोग क्या बोलते हैं, इसे मिरर कहते हैं। वैसे पदार्थ जो प्रकाश किरणों को निश्चित नियमों के आधार पर परावर्तित करते हैं, दर्पण कहलाते हैं। दर्पण जो है ना प्रकाश किरणों को एक निश्चित नियम के आधार पर उसको लौटा देती है, जब लौटाएगी तभी तो हमारा अपना शकल दिखाई पड़ता है, ये तो दिखाई नहीं पड़ेगा हम लोग, ठीक है ना। ऐसा कीजिएगा ना, जब मेला समय आएगा ना तो शीशा लीजिएगा, देखना शुरू कर दीजिएगा, आर पार दिखाई पड़ेगा, तो क्या बोलेगा यार बेकार है। हम वो शीशा खोलते हैं जिसके पीछे पेंट क्या हुआ होता है, जिसको हम ऐना कहते हैं, फटाक से निकालते हैं, बस मारते हैं, इधर उधर दो चार गो निकल जाते हैं। तो दर्पण में हम अपना मुंह जो है ना, अपना शकल, अपना चेहरा देख सकते हैं। बोलते हैं वस्तुतः यह कांच के बने होते हैं। क्या दर्पण वास्तव में कांच का बना होता है, जिनका एक भाग पेंट क्या होता है, पेंट को हम लोग क्या बोलते हैं,
कलई कहते हैं, यानी कि इसको रंगा देते हैं। जबकि दूसरा भाग चमकीला पॉलिश किया गया होता है और यह परावर्तक भाग, यह भाग परावर्तक सतह कहलाता है। यानी देखिए एक भाग जो है, देखिए जो है ना, पेंट क्या हुआ है, ये पेंट क्या हुआ है, समतल दर्पण है, पेंट क्या हुआ है, और ये हमारा क्या है, ये जो भाग है हमारा परावर्तक सतह बच्चों, क्या है, परावर्तक सतह है, क्योंकि इधर से प्रकाश किरणें आती है, इधर से लौट जाती है। ये जो हमारा क्या है, पेंट क्या हुआ है, क्या पेंट क्या हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आता है परावर्तक सतह के आधार पर दर्पण दो प्रकार के होते हैं, यानी कि रिफ्लेक्शन डायरेक्शन के आधार पर, मतलब परावर्तक के सतह के आधार पर दर्पण हमारा दो तरह का होता है। एक हमारा होता है समतल दर्पण, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्लेन मिरर कहते हैं। दूसरा होता है गोलीय दर्पण, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर कहते हैं। अब समतल दर्पण क्या होता है, समतल तो समझ रहे हैं, जो बिल्कुल प्लेन होता है, एकदम प्लेन समतल होता है ना। समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर किसे कहते हैं, तो वैसे दर्पण जिनके परावर्तक, यहाँ मिस्टेक हो गया जी, परावर्तक परावर्तक सतह, सदा हो गया, परावर्तक सतह समतल हो, समतल दर्पण कहलाते हैं। देखिए ये जो हमारा है ना जी, समतल दर्पण है, जो गोल नहीं है, समतल दर्पण है। हाँ, दूसरा हमारा आता है जी गोलीय दर्पण, नाम से स्पष्ट है, गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर, यानी कि गोल होना चाहिए, गोल, है ना। तो वैसे दर्पण जिनके परावर्तक सतह वक्र हो, वक्र का मतलब गोल, उसको कहते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कहलाते हैं। जैसे वस्तुतः यह कांच के खोखले गोले का काटा या घिसा हुआ भाग होता है। गोलीय दर्पण जो है ना, कांच, खोखला कांच का होना चाहिए, इन्हें कि ठोस रहेगा, ठोस का नहीं बनेगा, खोखला रहेगा, तभी बीच में मतलब ऐसा निकलेगा, गोल निकलेगा, कोटरा ऐसा न रहेगा, कोटरा ऐसा निकलेगा, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, देखिए आप समझिए ध्यान से, यहाँ पे लिखते हैं, ये हमारा गोलीय कोई कांच है, इसको बीचे बीच काट देंगे, है ना, बीचे बीच काट देंगे। अगर हम ई पट्टी ऐसे रंगा देंगे, ये हमारा हो जाएगा अवतल दर्पण। जब हम इसको ई पट्टी से रंगा देंगे, है ना, ऐसे रंगा देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। यानी कि गोलीय दर्पण को जब बीचे बीच काटेंगे, देखिए ऐसे बीचे बीच काटेंगे, तो हमारा एक भाग तो ऐसा निकलेगा और एक भाग ऐसा निकलेगा। जब ई पट्टी हम कलई कर देंगे, रंगा देंगे, है ना, तो इसको बोला गया है उत्तल दर्पण। जब इसी कांच को अगर हम ई पट्टी कलई कर देंगे, ई पट्टी रंगा देंगे, पेंट कर देंगे, है ना, बीच में धंसा हो जाएगा, इसका नाम क्या होगा, अवतल दर्पण होगा। तो आप सबको एक बात तो समझ में आ गया होगा कि गोलीय दर्पण दो तरह का होता है। देखिए गोलीय दर्पण है ना, गोलीय कोई खोखला हमारा गोला था, इसको काट के हम बनाए हैं, तो गोलीय दर्पण होगा दो तरह का। एक होता है उत्तल दर्पण, याद रखिएगा, एक होता है हमारा उत्तल दर्पण और एक हमारा होता है जी अवतल दर्पण होता है। इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। आपका अब यहाँ आपका जरा वक्रता केंद्र है, मुख्य अक्ष है ना, इन सभी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए कहानी इतना ही रखते हैं। देखिए टाइम का बड़ी अभाव होता है मेरे भाई, ठीक है ना, टाइम इतना अभाव है ना, अभी एग्जाम का टाइम चल रहा है, तो वीडियो इस तरह अपलोड करने में थोड़ा बहुत समस्या हो जाता है। सोचते क्या, जो हम एक वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तब तक हम कितना क्वेश्चन टाइपिंग करवा लेंगे, टाइपिंग कर लेंगे, उस पर थोड़ा रिसर्च कर लेंगे, क्वेश्चन का मैटर क्या होता है, उसमें लाइव क्लास ले लेंगे, ठीक है ना। लेकिन फिर भी जो नई स्टूडेंट है और जो 2024 में एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए तो हमें कुछ सोचना ही पड़ेगा ना। अगर जैसे मान लीजिए अभी तो आप लोग का क्लास में मैथ, सिर्फ मैथ ही शुरू हुआ होगा, तो यदि आप मान लीजिए आप मेरा नोट्स फॉलो करते हैं, नोट्स को फॉलो करते हैं, बनाते हैं, तो आप अपना क्लास में आगे बोल सकते हैं, ये आपको फायदा होगा, ठीक है। तो चलिए बाकी बात मिलते हैं, कल मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए और मेरा नोट्स बनाते रहिए, ठीक है।